good morning. Now let's we start our next exercise is reading is fun. फर्स्ट नंबर है टिक द राइट आंसर, यानी कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं, उनके हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से जो सही ऑप्शन हो उस पे हमें राइट का मार्क लगाना है। देन फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर डिड द मदर टाइगर एंड हर स्मॉल टाइगर कब लिव, यानी कि जो मदर टाइगर थी और जो उसका बेबी टाइगर था वो कहाँ पे रहते थे। देन आंसर क्या होगा, नियर अ रिवर। ऑप्शन ए इज नियर अ रिवर, तो वो दोनों कहाँ रहते थे, नदी के पास जंगल में रहते थे। देन सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डिड द मदर टाइगर हंट व्हेन द स्काई वॉज डार्क, यानी कि मैंने आपको आगे मीनिंग बताया था। स्काई वॉज डार्क यानी कि जब अंधेरा हो जाता था, यानी कि जब सूरज ढल जाता था, अंधेरा हो जाता था, तो तब मदर टाइगर शिकार करने कहाँ जाती थी, यानी कि किसका शिकार करने जाती थी। देन आंसर इज ऑप्शन सी, डियर एंड पिग्स। देन थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डिड द टाइगर कब कैच वन नाइट, वन नाइट यानी कि एक रात, तो जो बेबी टाइगर था उसने एक रात को क्या पकड़ा था। देन आंसर इज ऑप्शन बी, अ फ्रॉग, यानी कि जो छोटा बेबी टाइगर था उसने किसको पकड़ा था, एक दिन रात को फ्रॉग को पकड़ा था। देन सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट हैपन टू द लिटिल टाइगर कब व्हेन ही चेज द फ्रॉग, यानी कि जब वो छोटा टाइगर ने एक फ्रॉग को पकड़ा था तो उस वक्त क्या हुआ था। देन हाउ कैन वी आंसर राइट, व्हेन ही चेज द फ्रॉग अ बिग टाइगर केम नियर हिम, यानी कि जब जो छोटा बेबी टाइगर था उसने जब फ्रॉग को पकड़ा था तो जो उसके पास एक उसकी मम्मा के जैसा ही एक बड़ा टाइगर उसके पास आकर खड़ा हो गया। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज इज वर्ल्ड बिल्डिंग, मैच द एनिमल्स विद देयर यंग वंस, यानी कि हम यहाँ पे एनिमल्स के नेम दिए हैं, उनके बेबी को क्या कहते हैं वो हमें यहाँ पे मैच करना है। देन फर्स्ट क्या है, हॉर्स, तो हॉर्स के बच्चे को क्या कहते हैं, कॉट, तो हम यहाँ पे कैसे हॉर्स को कॉट के साथ मिलाना है। देन नेक्स्ट क्या है, डॉग, तो डॉग के बच्चे को क्या कहते हैं, पपी, तो मैंने मिलाया है पर मैं आपको एक बार बता देती हूँ। देन डॉग के बेबी को क्या कहते हैं, पपी। देन है कैट, तो कैट के बच्चे को क्या कहते हैं, किटन। देन क्या है, काऊ, तो काऊ के बच्चे को क्या कहते हैं, काफ। देन आगे क्या है, पिग, तो पिग के बच्चे को क्या कहते हैं, पिगलेट। देन क्या है, टाइगर, तो मैंने आपको आगे स्टोरी में भी बताया था कि टाइगर के बच्चे को क्या कहते हैं, कब। देन क्या है, सीप, तो सीप के बच्चे को क्या कहते हैं, लैम्ब। देन है गॉट, तो गॉट के बच्चे को क्या कहते हैं, कीड। और लास्ट है डक, तो डक के बच्चे को क्या कहते हैं, डकलिंग। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे आपको ज्वाइन करके जो बताया है वैसे ही आपको एनिमल्स के उनके बेबीज को क्या कहते हैं उनके साथ मैच करके ज्वाइन करना है। देन क्या है, नेक्स्ट इज वर्ड गेम, कैन यू प्लेस दिस लेटर इन देयर राइट ऑर्डर टू फ्रॉम द नेम्स ऑफ एनिमल्स, यानी कि क्या इन लेटर्स को सही जगह पे यानी कि प्लेस में रख सकते हो ताकि एनिमल्स का नाम बन जाए। यानी कि हमें यहाँ पे क्या दिया है, कुछ एनिमल्स के नाम हमें ऑर्डर में नहीं दिए हैं तो उनको सबसे पहले सही ऑर्डर में सेट करना है। देन उस एनिमल का क्या नेम बनता है वो हमें यहाँ पे लिखना है। जैसे कि एग्जाम्पल में हमें दिया है यहाँ पे ये स्पेलिंग क्या दिया है, ATC, तो उस एनिमल का क्या नाम बनेगा, कैट। देन ये जो दिया है उसका सही वर्ड क्या बनेगा, माउस। देन ये वर्ड दिया है उसका राइट ऑर्डर में क्या एनिमल का नाम होगा, हॉर्स। देन ये जो नेम दिया है उसका एनिमल का नाम क्या बनेगा, लायन। देन इस वर्ड का सही एनिमल का नाम क्या होगा, सीप। देन इस वर्ड का सही एनिमल का नाम क्या होगा, डियर। देन ये जो वर्ड दिया है उसका सही एनिमल का नाम क्या होगा, बुल। देन ये जो नेम दिया है उसमें सही प्लेस पर हमें रख देंगे तो एनिमल का नाम क्या होगा, टाइगर। देन क्या है लास्ट में
FOLW, तो उसका सही एनिमल का नाम क्या होगा? वुल्फ। तो ऐसे ही हमें यहाँ पे जो इनकरेक्ट वर्ड्स में दिए हैं स्पेलिंग, उसको हमें सही वर्ड में यानी कि सही प्लेस पे सेट करके ऐसे एनिमल जो नाम बनता है वो हमें यहाँ पे लिखना है। देन सेकेंड नंबर है द एनिमल्स बर्ड इन, देन एनिमल्स एंड बर्ड इन कॉलम ए, यानी कि हमें यहाँ पे कॉलम ए में एनिमल और बर्ड्स के नेम दिए हैं। हैव टू रीच देयर होम्स इन कॉलम बी, यानी कि वो लोग कहाँ पे रहते हैं वो हमें यहाँ पे कॉलम बी में दिया है। फाइंड आउट वेयर दे लिव, यानी कि वो कहाँ रहते हैं वो हमें खोज के उनको कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करके जोड़ना है। तो सबसे पहले क्या है? ए बी। तो बी है वो कहाँ पे रहती है? मधुमक्खी कहाँ पे रहती है? हाइव, यानी कि जो बी है वो कहाँ पे रहती है? हाइव, यानी कि छत्ते में। देन क्या है? एन आंट, तो आंट यानी कि चींटियाँ कहाँ पे रहती है? एंड हिल, हिल यानी कि वो दर में रहती है। तो एन आंट को हमें कहाँ पे ज्वाइन करना है? एंड हिल में। देन नेक्स्ट क्या है? ए डक, तो डक कहाँ पे रहते हैं? डक रहते हैं पॉन्ड में, तो यहाँ पे पॉन्ड के साथ मैच करना है। देन हमें दिया है अ टाइगर लिव्स इन अ डेन, यानी कि जो टाइगर है वो डेन यानी कि गुफा में रहते हैं। देन क्या है? अ रैबिट, तो रैबिट कहाँ पे रहता है? तो रैबिट रहता है बुरो। देन क्या है? अ स्पाइडर, तो स्पाइडर कहाँ पे रहते हैं? वेब में। देन क्या है? अ स्पैरो, तो स्पैरो कहाँ पे रहते हैं? नेस्ट, नेस्ट यानी कि घोंसले में। तो यहाँ पे हमें कॉलम ए में जो एनिमल और बर्ड्स दिए हैं उनको हमें कॉलम बी में वो कहाँ पे रहते हैं वो हमें दिया है। तो ऐसे ही आपको उनके वो कहाँ पे रहते हैं एनिमल्स और बर्ड्स वो ढूंढ के हमें उसके साथ ज्वाइन करना है। देन क्या है? लेट्स राइट। नाउ राइट 6 सेंटेंस फ्रॉम द पिक्चर गिवन इन एक्सरसाइज 3, यानी कि हमें यहाँ पे जो एक्सरसाइज 3 में यानी कि हमने यहाँ पे देखा कि जो हमें एक्सरसाइज 3 में बताया था कि कोई एनिमल्स कहाँ पे रहते हैं उनके साथ ज्वाइन करना है। तो ऐसे ही आपको किसी एक ऐसे ही जो थर्ड एक्सरसाइज में दिए हैं एनिमल्स के नाम, ऐसे ही कुछ 6 सेंटेंस पिक्चर को देख के बनाने हैं। फॉर वर्ल्ड बिल्डिंग वन हैज़ बीन डन फॉर यू बिलो, यानी कि एक आपको डन करके दिया है जैसे कि अ टाइगर लिव अ डेन, यानी कि हमें यहाँ पे बताया है एक्सरसाइज में कि कैसे सेंटेंस बनाने हैं। अ टाइगर लिव इन अ डेन, तो ऐसे ही और सेंटेंस कैसे बनेंगे? अ बीन लिव्स इन अ हाइव, हमने आगे देखा कि बी कहाँ पे रहते हैं? हाइव में रहते हैं। देन an ant lives in an ant hill, a duck lives in a pond, a tiger lives in a den, a rabbit lives in a burrow, a spider lives in a web, a sparrow lives in a nest। तो ऐसे ही हमने आगे जो एक्सरसाइज 3 में देखा ऐसे ही उसके हमें सेंटेंस बना के यहाँ पे एक्सरसाइज में लिखना है। देन क्या है? टॉक टाइम। The little tiger kept sleep away when his mother was asleep, यानी कि जब वो मदर टाइगर थी वो सो रही थी तो उसका जो छोटा बेबी टाइगर था वो कहीं पे स्लीप हो गया। He soon got into trouble, यानी कि उसको फिर जो छोटा बच्चा था उसको ट्रबल यानी कि परेशानी हुई। टेल द क्लास अबाउट अ सिमिलर इंसिडेंट व्हेन यू डिड नॉट लिसन टू योर पेरेंट्स एंड फाउंड योरसेल्फ इन ट्रबल, यानी कि जो मदर टाइगर थी वो सो रही थी तब वो छोटा टाइगर बेबी था वो कहीं पे खो गया और उसको बहुत ही परेशानी हुई। तो ऐसे ही क्या आप इंसिडेंट मीनिंग ऑफ यानी कि घटना, तो ऐसे ही कोई घटना आपके साथ हुई है कि जब आपकी मम्मा आपको कह रही है कि ये मत करो, देन आप उसकी बात नहीं सुनते हो, देन वो आप उससे पिछड़ जाते हो। तो ऐसी कोई आपको एक इंसिडेंट यानी कि घटना बतानी है। तो देन हाउ कैन वी आंसर? वंस माई पेरेंट्स हैड टोल्ड मी नॉट टू गो
आउट इनटू द मार्केट, यानी कि जब मेरे मम्मी पापा मुझे कह रहे थे कि तुम मार्केट में मत जाओ, आई डिड नॉट लिसन टू देम एंड वेंट इनसाइड द मार्केट, यानी कि मैंने उनकी बात नहीं सुनी। नॉट लिसन यानी कि मैंने उनकी बात नहीं सुनी, देन मैं मार्केट में चला गया। लेटर आई कुड नॉट सर्च द वे टू माई होम, देन थोड़े समय के बाद मैं अपने घर का रास्ता भूल गया था और मैं खोज नहीं पा रहा था। सर्च यानी कि खोजना। देन आई रियलाइज दैट आई वॉज लॉस्ट, यानी कि तब मुझे रियलाइज मीनिंग ऑफ यानी कि एहसास होना, कि तब मुझे पता चला कि जो मम्मी पापा कह रहे थे कि तुम मार्केट में मत जा, वो मुझे अब भी रियलाइज़ हो रहा है कि जो मम्मी पापा कह रहे थे वो सही है। तो ऐसे ही आपको अपने कोई एक इंसिडेंट के बारे में बताना है। देन क्या है, टीम टाइम, यानी कि आपको ये टीम के साथ करना है। मेक ग्रुप्स, यानी कि आपको एक ग्रुप बनाना है 6 या 7 पर्सन का। 1 पर्सन फ्रॉम ईच ग्रुप शुड एक्ट लाइक, यानी कि उसमें से एक एक करके यहाँ पे जो भी एक्ट दिए है उसकी आपको एक्टिंग करनी है। फर्स्ट है, हमने आगे जो स्टोरी पढ़ी थी वैसे ही उसकी ही हमें यहाँ पे एक एक करके सबको एक एक कैरेक्टर को लेकर यहाँ पे स्टोरी के जैसे एक्ट करना है। देन फर्स्ट क्या है, द मदर टाइगर, यानी कि उसमें से कोई एक पर्सन मदर टाइगर बनेगा। सेकंड कोई पर्सन बनेगा द कब, यानी कि जो मदर टाइगर का छोटा बेबी था वो। देन कोई थर्ड पर्सन बनेगा द लार्ज मेल टाइगर, यानी कि कोई एक थर्ड पर्सन बनेगा जो एक बड़ा सा टाइगर वहाँ पे आ गया था वो उसको बनना है। देन फोर्थ पर्सन बनेगा द फ्रॉग, यानी कि मेढक। देन 5 मेंबर बनेगा द सांबर और ककर डियर। देन कोई 6 मेंबर बनेगा द लंगूर मंकी। तो ऐसे ही आपको एक एक करके ऐसे 6 कैरेक्टर ग्रुप में लेने हैं। देन नाउ एक्ट आउट द स्टोरी, मैंने आपको आगे जो स्टोरी बताई थी वैसे ही आपको एक्टिंग करनी है, यानी कि एक स्टोरी वैसे ही आपको स्टोरी के जो मैंने आपको आगे बताया था वही स्टोरी में आपको एक्ट करना है। फर्स्ट इन योर वन लैंग्वेज, यानी कि सबसे पहले आपको आपकी लैंग्वेज में बताना है। देन इन इंग्लिश, यानी कि फिर आपको उसको इंग्लिश में ये स्टोरी बतानी है। तो ऐसे ही आपको टीम टाइम में क्या करना है, ऐसे ही आपको 6 मेंबर का ग्रुप बना के सबको एक एक पर्सन में एक्ट लेकर और ऐसे ही आपको जो मैंने आपके स्टोरी बताई थी आगे वैसे स्टोरी की एक्ट यानी कि एक्टिंग करनी है। देन क्या है, से लाउड, यानी कि जोर से बोलना है। क्वाइट यानी कि शांत। सबसे पहले क्या है, क्विट यानी कि शांत और क्वाइट यानी कि काफ़ी हद तक। देन क्या है, क्वीन यानी कि रानी। क्यूरल यानी कि झगड़ा करना। बिलो यानी कि चिल्लाना। देन क्या है, फॉलो, शॉलो, स्वेलो, बिग यानी कि बड़ा। बिगर यानी कि उससे भी बड़ा। बिगेस्ट यानी कि सबसे बड़ा। ये जो है बिगर और बिगेस्ट ये डिग्री है, जो 3 डिग्री है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरेटिव। तो बिग क्या है, पॉजिटिव डिग्री। बिगर यानी कि उससे भी बड़ा तो कंपैरेटिव में होगा, और बिगेस्ट यानी कि सुपरेटिव डिग्री यानी कि सबसे बड़ा बिग। देन क्या है, स्मॉल छोटा, स्मॉलर उससे भी छोटा, स्मॉलेस्ट उससे भी छोटा। रिच यानी कि धनी यानी कि पैसे वाला। रिचर यानी कि उससे भी धनी, और रिचेस्ट यानी कि सबसे बड़ा धनी यानी कि सबसे बड़ा पैसे वाला। देन क्या है, पाउंस यानी कि झपाटा मारना। मैंने वो मीनिंग आपको आगे बताया था स्टोरी में। देन क्या है, बाउंस यानी कि उछलना। तो ऐसे यहाँ पे जो वर्ड्स दिए उसको आपको जोर से बोलना है। देन नेक्स्ट क्या है, वो एम आई यानी कि मैं कौन हूँ वो आपको यहाँ पे पहचानना है। लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द क्लूज, यानी कि हम यहाँ पे जो पिक्चर्स दिए उनको देखना है और उस क्लू को हमें ढूंढ निकालना है। देन कंप्लीट दिस क्रोज पजल, द फर्स्ट क्लू इज डन फॉर यू, यानी कि आपको यहाँ पे जो पिक्चर दिखाई दे रहा है लास्ट में वो आपको पढ़ना है। देन उससे जो क्लू दिए वो आपको पढ़ के जो उसका जो सही आंसर होता है वो ढूंढना है। देन कंप्लीट बना के उसको क्रॉसवर्ड पजल में लिखना है। देन यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल डन करके दिया है। तो चलो देखते हैं हमें सबसे पहले कौन सा फर्स्ट डन करके दिया है।
आई गिव वूल, वूल यानी कि ऊन, तो ऊन कौन देता है? आंसर क्या होगा? सीप। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे हमें सीप लिख के दिया है। तो ऐसे ही यहाँ पे जो क्लू दिए हैं उसको सही आंसर ढूंढ के ऐसे ही हमें क्रॉसवर्ड पजल में लिखना है। देन सेकंड क्या है? आई ले एग्स, एग्स यानी कि अंडे देना, तो कौन अंडे देता है? आंसर क्या होगा? हैन। सेकंड पे आंसर क्या होगा? हैन, HEN, हैन यानी कि मुर्गी। देन थर्ड क्या है? आई गिव यू मिल्क, यानी कि मिल्क कौन देता है? तो थर्ड पे आंसर क्या होगा? काऊ। तो देखिए मैंने यहाँ पे आपको ऑलरेडी लिख के बताया है कि थर्ड पे आंसर क्या होगा? काऊ। देन फोर्थ क्या है? आई कैरी लोड्स, लोड्स यानी कि भारी सामान, तो भारी सामान कौन उठाता है? देन फोर्थ में आंसर क्या होगा? डोंकी। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे डोंकी का स्पेलिंग लिखा है DONKEY। तो जो भारी सामान होता है वो कौन उठाता है? डोंकी। देन फिफ्थ में क्या है? आई नाइट, नाइट यानी कि हिनहिनाना, तो ऐसा कौन हिनहिनाता है? आंसर क्या होगा? हॉर्स। तो जो हॉर्स यानी कि घोड़ा होता है वो क्या करता है? वो हिनहिनाता है। तो यहाँ पे पजल 5 में क्या होगा? HORSE यानी कि हॉर्स। देन 6 में क्या है? आई एम मेंस बेस्ट फ्रेंड, यानी कि जो मेंस के बेस्ट फ्रेंड कौन होता है? डॉग, डॉग यानी कि कुत्ता। तो यहाँ पे 6 में क्या होगा? DOG यानी कि डॉग। देन 7 पे क्या है? आई लिव इन स्टाई, स्टाई यानी कि गंदगी यानी कि डर्टी प्लेस, तो डर्टी प्लेस में कौन रहता है? चलो आप मुझे बताइए, डर्टी प्लेस में कौन रहता है? पिग। तो यहाँ पे 7 पे क्या होगा? पिग आंसर, PIG यानी कि पिग। देन 8 पे क्या है? आई ब्लीट, ब्लीट यानी कि ब्लीट आवाज़ होती है, वो कौन निकलता है? तो 8 पे क्या होगा? गॉट, GOAT यानी कि गॉड। देन 9 में क्या है? आई एम द शिप ऑफ द डेजर्ट, यानी कि रेगिस्तान का जहाज कौन होता है? यानी कि रेगिस्तान में कौन चलता है? तो आंसर क्या होगा? लास्ट में आंसर 9 का क्या होगा? कैमल, यानी कि जो कैमल होता है वो रेगिस्तान का जहाज होता है। तो आंसर क्या होगा? CAMEL यानी कि कैमल। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे देखा कि जो हमें यहाँ पे नीचे की साइड जो क्लू दिए हैं उसके जो सही आंसर हो वो हम यहाँ पे क्रॉसवर्ड पजल में जो नंबरिंग दी है उस हिसाब से यहाँ पे हमें सारे स्पेलिंग लिखना है। तो यहाँ पे इस चैप्टर की सारी एक्सरसाइज यहाँ पे फिनिश होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।